नमस्कार, हकीकत न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। अल्पसंख्यक वर्ग की लड़ाई लड़ने अब ओबीसी महासभा के तत्वाधान में संविधान संदेश यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी शुरुआत विंध्य क्षेत्र में 24 सितंबर को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर होगी। इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य उस वर्ग की लड़ाई लड़ना है जो आज भी पिछड़ा है और अपने अधिकारों से अनजान है। 2023 विधानसभा अब नजदीक आ रहा है और साल के अंत तक चुनाव भी हो जाएंगे, लेकिन चुनावी वर्ष के चलते सरकार के सामने बड़ी समस्या उन्हें मानना है जो किसी न किसी बात से नाराज हैं। चुनावी वर्ष है, ऐसे में सरकार से अपनी मांगों को पूर्ण कराने के लिए विभिन्न संगठन लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। कई संगठनों को हड़ताल प्रदर्शन करने के बाद उनका फायदा मिला है और अब ओबीसी महासभा संगठन सरकार को घेरने जा रही है। अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग के लिए विभिन्न मांगों को लेकर ये संगठन संविधान संदेश यात्रा संपूर्ण विंध्य में निकालने जा रही है, जिसका उद्देश्य लोगों संविधान अंतर्गत उनके हक के लिए जागरूक करना और उनका हक दिलाना है। संगठन का कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसकी अनदेखी हो रही है और एक वर्ग आगे बढ़ता जा रहा है जबकि दूसरा वर्ग पीछे रह गया। इसलिए अब ओबीसी महासभा के तत्वाधान में अल्पसंख्यक वर्गों के हक की लड़ाई लड़ी जाएगी और गांव-गांव पहुंचकर उन्हें जागरूक किया जाएगा। आज के दौर में हम सब लोग हैं तो जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया था उस संविधान की कहीं न कहीं अनदेखी हो रही है। उस अनदेखी में जो बहुत सारा तबका है, नीचे से लेके पिछड़े और पिछड़े कमेरा, ये सब समाजों को जो मिलना चाहिए था उसमें कहीं न कहीं अनदेखी हो रही है। अब इसमें ऐसे भी लोग हैं कि जो एक तबका ऊपर उठता जा रहा है और एक तबका जो नीचे है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो उसको सब हम लोग देखते हुए एक संविधान सभा, संविधान बचाओ और इसकी संदेश यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें जो कमियां हैं वो हम लोग गांव-गांव तक जाएंगे। पूरे रीवा विधानसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा में जो है तो जाएंगे और जो कमियां हैं उसको बताएंगे कि ऐसा ऐसा है, आप जागरूक होइए, आपके अधिकार जो है तो नहीं मिल रहे हैं। पहले शिक्षित कम थे लेकिन अब है तो आज तो आप अपने लिए खड़े होइए। इन्हीं सब मुद्दों को लेके हमारी जो राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, ये सब लोगों ने मिल के निर्णय किया कि जैसे ग्वालियर, चंबल और उधर क्षेत्र में यात्रा स्टार्ट हुई और अच्छे से उसका समापन हुआ, उसी प्रकार विंध्य संभाग, विंध्य जिले में और ये रीवा संभाग में, शहडोल में सब जगह स्टार्ट हो रही है। तो 24 तारीख से जो अपने रीवा संभाग में कलेक्ट्रेट में अम्बेडकर जी की माल्यार्पण का प्रतिमा करके वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और क्रमशः 8 विधानसभाओं में लगातार जाएंगे। चुनाव के समय ही कैसे संविधान यात्रा की शुरुआत किया जाए? नहीं, चुनाव के पहले भी हम लोग, इसके पहले भी लगातार पूरे प्रदेश में, देश के कई प्रदेशों में हमारा संगठन लगातार चल रहा है। ये तो इसलिए है कि चुनाव के टाइम में भी लोगों को है कि फिर से उसी प्रकार का हो जाएगा तो जो हमारा अधिकार और ये सब चल रहा है उसमें मिलेगा नहीं। तो इसके लिए कि अभी भी जो है तो लोग सतर्क हों, जाने जो हमारे लिए, समाज के लिए काम करे, उनके लिए हम लोग जो है तो वोट करें, क्योंकि वोट लेने के बाद फिर नियम और सिस्टम दूसरा चलने लगता है। तो कौन सी स्थिति बनी कि आपको यात्रा निकालनी पड़ रही है? अब इसमें आप छोटा से देख लीजिए, अभी रिसेंट उदाहरण है कि आप महिला आरक्षण बिल का तो ठीक है, एक समय लगा उस टाइम जो है तो महिला आरक्षण बिल में ठीक है, कई बार संविधान उसमें लोकसभा में आया, राज्यसभा में आया, लेकिन आज केवल एक अपना वो लेके आप जो लिमिटेड लोगों के लिए आप अगर आरक्षण की बात कर रहे हो तो जब संविधान में आरक्षण है तो ओबीसी, एससी, एसटी सबके लिए भी तो होना चाहिए। अगर हम सबसे ऊपर बैठे हैं, हम ही ओबीसी में ही मैं अगर सबसे ऊपर बैठा हूँ, हम ही को आप दे दो, हम ही बस ले लें तो क्या सही है? तो जो हमारे बीच में समाज में एससी, एसटी, ओबीसी इनका भी तो आरक्षण होना चाहिए, तो नहीं मिलना चाहिए। वो लोकसभा में नहीं जा सकते, वो जाएंगे तो उनके लिए कम से कम समाज के लिए भी तो बोलेंगे। भाजपा एसटी, एससी, ओबीसी हितैषी नहीं है? हितैषी तो उन्हीं के दम पे भाजपा आई है। अगर गोविंदाचार्य जी ने ये सोशल साइंस का जो फार्मूलागत नहीं लाया होता तो बीजेपी तो आती नहीं। बीजेपी तो संघ, तो आप देखिए जो जब से संघ स्टार्ट हुआ तब तो केवल उनकी थी, वैश्य की पार्टी थी। फिर उसमें से ब्राह्मण समाज भी आया और सब समाज हुए, ओबीसी भी आए, लेकिन ये अभी तक देखिए उसके पहले कहाँ हुआ। जब से ओबीसी को बड़े बड़े लीडर्स हैं जैसे कि
विनय कटियार जी हो गए, कल्याण सिंह जी हो गए, उमा भारती जी हो गए, इनको सबको लेके जब बीजेपी ने आगे किया तब तो सरकार में आई। और लेने को तो अभी उमा भारती जी ने खुद कहा कि ओबीसी समाज आपको दिया है, बीजेपी को दिया है, लेकिन आपने क्या दिया उनको, तो देना चाहिए ना। तो क्या जो लोग अभी हैं वो लोग आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे? नहीं, मैं ये नहीं कहा था कि जो है तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो होना चाहिए इतने समय में वो नहीं हुआ। उसके लिए हम लोग लगे हैं कि वो चीज़ जो है तो दिया जाए, और उसके लिए यात्रा है, जन जागरण यात्रा है, करेंगे। हम लोग कोई पार्टी से मतलब नहीं है। क्या मानते हैं आप, इस बार का चुनाव पूरा महिलाओं के ऊपर डिपेंड किया जा रहा है, महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, महिलाओं को पैसे दिए जा रहे हैं, महिलाओं को सुविधा दी जा रही है, तो इस बार का चुनाव क्या महिलाओं के ऊपर? इस बार तो ये टोटल मुद्दों पे बीजेपी को आना चाहिए। जब सरकार आई थी उन्होंने कहा था हम विदेश से फंड लेके आएंगे, ये लेके आएंगे, तो जो स्टार्टिंग में मुद्दे उन्होंने लिया था उन मुद्दों को तो सब दौड़ कर दिया। अभी देखिए करंट में चुनाव आ गया, महिला को 1000 दे रहे हैं, 1200 दे रहे हैं, महिलाओं को आरक्षण। मतलब आप जिस मुद्दे पे लेके आए, जो जैसे आप मैंने कहा कि मैं यहाँ ऐसे चलूँगा, कुछ समय और आगे निकल जाए तो उसको हम भूल के नया जुमला ला के कर दें, तो उससे थोड़ी सही है। मतलब आपका कहने का मतलब महिलाओं को नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, उसमें महिलाओं को नहीं देंगे, आधी आबादी है, अगर हम उनको नहीं देंगे, साथ में लेके नहीं चलेंगे तो कैसे सही है। SC ST OBC की महिलाएं हैं जो शिक्षित भी नहीं हैं, आपने दिया, जैसे मान लीजिए पंचायतों में वहाँ दिया, तो आज देखिए पंचायतों में सरपंच महिला हो रही हैं, जिला पंचायत में महिला हो रही हैं, तो वही चीज़ आप लोकसभा में दे रहे हैं, विधानसभा में, उसमें भी आरक्षण कर दीजिए ना, तो वहाँ भी SC ST OBC की महिलाएं जाएंगी। अगर वो जाएंगी तो अपने समाज का भी तो प्रतिनिधित्व करेंगी जनसंख्या के आधार पे। आपने कहा संविधान की अनदेखी की जा रही है, तो हमेशा से की जा रही थी या की जा रही है? नहीं, उसमें तो जो देखिए समय में ये किसी के पर्सनल किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। हाँ, आपने कहा संविधान की अनदेखी की जा रही है, तो हमेशा से की जा रही थी कि अब कुछ समय से की जा रही है? कहीं की जाती थी, पहले भी थोड़ा बहुत रही, लेकिन अब तो और ज़्यादा हो रही है, अब तो ज़्यादा की जा रही है। अब तो ऐसा अगर समय आ रहा, लग रहा कि अगर हम और आप सब नहीं देखेंगे तो एक समय बाद केवल 2 समाज रहेगा, एक पैसे वाला ऊपर रहेगा, एक गरीब तबका का रहेगा। उसमें गरीब तबके में सब, मैं तो कहता हूँ कि EWS को आपने दिया सही है, लेकिन जो बेचारे गरीब है उनको कब इंडस्ट्री का मालिक बनाओगे, तो उनके लिए ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं लेके आती? SC ST OBC और EWS के भी जो बहुत गरीब है उनको कभी आप ऊपर उठाने के लिए ऐसी पॉलिसी लेके आओ कि वो भी इंडस्ट्री के मालिक बने, उसके बने। क्या सबसे ऊपर पैसा अंबानी अडानी वाला ही मालिक बन सकता है? तो ऐसी देश सभी को तो नहीं मिल रहा है। EWS में तो सिर्फ गरीबी, जो अति गरीब है